अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वाइल वन लूप। हम पिछले लेक्चर्स में फॉर लूप देख चुके हैं, वाइल लूप देख चुके हैं। ये जो वाइल वन लूप होता है, वाइल के आगे हम पैरेंथेसिस में वन लिखते हैं, ये इन्फिनिट लूप इसको कहते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक एक सर्टेन कंडीशन ट्रू नहीं हो जाए। यानी आपका जो वाइल लूप होता है वो तब तक चलता रहता है जब तक सर्टेन कंडीशन ट्रू होती है। अगर फॉल्स हो तो वाइल आपका नहीं चलता, एग्जिट हो जाता है। वाइल वन तब तक चलता रहता है जब सर्टेन कंडीशन मेट नहीं होती। अगर मेट हो जाती है तो ये एग्जिट हो जाता है। तो इसको एग्जिट करने के लिए हम ब्रेक का वर्ड भी इस लेक्चर में यूज करेंगे। तो अब हम एक सिंपल प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम वाइल वन का यूज करेंगे। तो वो एक हम गेम है सिंपल सी, गैस द हिडन नंबर। हमारा प्रोग्राम एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 1 एंड 10। तो उसके लिए हमने देखें हिडन नंबर लिखा और रैंडी की कमांड होती है रैंड इंटीजर। रैंड होता है रैंडम नंबर्स और आई स्टैंड फॉर इंटीजर्स। और यहाँ पर हमने वेक्टर में एक रेंज दे दी 1 to 10 कि आपका नंबर 1 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, यानी 1 एंड 10 इंक्लूसिव, इनके दरमियान में कोई भी नंबर हो सकता है। ये जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल आपको ये जनरेट करके दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि हर लाइन में कंट्रोल सी करते हैं, मैं सेमीकोलन हटाता हूँ तो देखिए इसने 5 जनरेट किया, फिर आप रन करें, ये 9 जनरेट कर रहा है, फिर आप रन करें, 2 जनरेट कर रहा है, फिर रन करें, 5 जनरेट कर रहा है और 10 जनरेट कर रहा है। और हर दफ़ा डिफरेंट नंबर जो है ये जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा इस रेंज में, इंक्लूसिव द एंड नंबर्स एज वेल। तो सबसे पहले हमारा डिस्प्ले होगा प्रोग्राम में वेलकम टू द दिस गेम। और हमने क्या करना है कि जब हिडन नंबर जो है इसमें कोई नंबर आएगा जो हमें नज़र नहीं आएगा, हमें वो नज़र नहीं आएगा, और हमने क्या करना है 1 से 10 के दरमियान इंक्लूसिव को नंबर डालना है। अगर वो नंबर मैच कर गया हिडन नंबर से तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर नहीं करेगा तो बार बार हमसे इनपुट मांगता रहेगा, यानी प्रोग्राम चलता रहेगा अनलेस के आपका वो नंबर हिडन नंबर से मैच कर जाए। तो इसके लिए हम फिर वाइल वन का यूज़ करेंगे। वाइल वन आपका सी प्लस प्लस के अंदर भी होता है, वहाँ पर डू वाइल भी होता है। तो डू वाइल से भी इस तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो सिनेरियो भी बता दिया कि किन सिनेरियोज में आपने वाइल वन का यूज़ करना है। तो उसके बाद इस प्रोग्राम में देखें वाइल वन लिखा हुआ है और हम यहाँ से इनपुट यूज़र से ले रहे हैं नंबर। अगर हमारा जो नंबर हमने जो इंटर किया, यूज़र ने जो गैस इंटर किया, अगर वो हिडन नंबर के इक्वल आ गया, ये इक्वल इक्वल कंडीशन जो है ये आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, बूलियन में आंसर देता है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो हम कहेंगे कि आपने जो नंबर से करेक्ट गैस कर लिया और ब्रेक की कंडीशन लगा देंगे। यानी ये ब्रेक जो स्टेटमेंट है ये आपको इस वाइल वन लूप से निकाल देगी। ब्रेक की कंडीशन हम लूप्स में यूज करते हैं, या फॉर लूप हो सकता है, वाइल हो सकता है, वाइल वन हो सकता है, और नॉर्मली लूप के अंदर जब इफ एल्स लगता है तो वहां पर यूटिलाइज होता है। सिंपल इफ एल्स के अंदर आप ब्रेक नहीं लगा सकते। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और लूप होंगे तो फिर इफ एल्स के अंदर ये कहीं लगेगा ब्रेक की स्टेटमेंट। लेट्स सपोज वो अगर हमारा बराबर नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि वो कंपेयर करेंगे कि क्या जो यूजर ने गैस नंबर किया है वो हिडन नंबर से छोटा है। अगर वो छोटा हुआ तो फिर ये आ जाएगा कि जो रिक्वायर्ड नंबर है ना वो बड़ा है, यानी आपने जो गैस किया है वो छोटा नंबर गैस किया है लेकिन आंसर आपका बड़ा नंबर है, तो वो डिस्प्ले होगा। और एल्स इफ में हमने ये डाल दिया, और एल्स में फिर थर्ड कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है जो नंबर आपने एंटर किया है वो हिडन नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हिडन नंबर है वो एक्चुअली आपका स्मॉलर है। और फिर प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती। आपसे बार बार वो वाइल के अंदर ये देखें बार बार आपसे इनपुट लेता रहेगा। अब हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। हमने इसको रन किया और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने इसको रन तो कर दिया, इंटर योर गैस नंबर। अब यहां पर देखिए वर्क स्पेस में कोई वेरिएबल नहीं बना, आप देख रहे होंगे। मैं अब गैस करता हूं, लेट्स सपोज मैं 1 से शुरू करता हूं, मे बी 1 ही हो, क्या पता। 1 इंटर किया, द रिक्वायर्ड नंबर इज ग्रेटर, यानी अब मुझे नहीं पता चल रहा, वर्क स्पेस में मुझे नजर नहीं आ रहा कि भाई वो रिक्वायर्ड नंबर क्या है। लेट्स सपोज मैं 8 ट्राई करता हूं, तो रिक्वायर्ड नंबर उसने बोला कि ग्रेटर है, इसका मतलब है मैं करीब हूं। तो 9 में ट्राई करता हूं, ग्रेटर है तो फिर 10 ही होगा। 10 इंटर करते हैं, ओ यस, द रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पर उसने अब शो किया कर दिया कि आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 10 है। तो मैं ट्राई करता गया, जब मेरी कंप्लीट हो गया, उसके साथ मैच हो गया, तब प्रोग्राम मेरा फिनिश हो गया। वाइल में क्या होता था कि कंडीशन जब तक ट्रू रहती थी तब तक प्रोग्राम आपका चलता रहता था लूप, जब फॉल्स होती थी तब हम वाइल से निकलते थे। अब हम एक और ट्राई करते हैं, लेट्स वन मोर ट्राई। अब आप देखें, यहां से देखेंगे तो पिछली वैल्यू है, नई वैल्यू नहीं है। लेट्स सपोज मैं 10 डालता हूं,
तो वो कहेगा नंबर स्मॉलर है, पिछली वैल्यू आपको वैल्यू नज़र नहीं आ रही। अगर यहाँ पर वैल्यू नज़र आ जाए फिर तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन ये वैल्यू नज़र आ सकती है अगर हम इसको ब्रेक पॉइंट लगा के देखें। वो भी बताता हूँ आपको एक मिनट में। इंटर योर गैस करें जी। लेट्स सपोज मैं 5 इंटर करता हूँ, नो द रिक्वायर्ड नंबर इज ग्रेटर, 5 से बड़ा है, मैं 6 इंटर करता हूँ, 6 से भी बड़ा है, मैं 7 इंटर करता हूँ, यस, तो 7 इज द करेक्ट। तो जब तक आप करते जाएंगे, ट्राई करते जाएं, मैच नहीं करेगा तो पूछता जाएगा इनपुट, तो ये वाइल वाल का यूज हो गया। अब हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। लेट मी इंसर्ट अ ब्रेक पॉइंट एट दिस लाइन नंबर 7। नाउ रन इट। अब आप देखें ये मैसेज डिस्प्ले होगा, वेलकम टू हिडन नंबर गेम इन 1 and 10। अब यहाँ पर आपका लूप इंटर हो गया। वाइल 1 का मतलब है इन्फिनिट लूप में आप इंटर हो गए। वंस वो इंटर दिस लूप, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि अब मुझे यहाँ पर मैं ले जाऊंगा, मुझे हिडन नंबर का पता है पहले से कि वो 1 के बराबर है, और यहाँ पर उसने शो भी कर दिया। जब नॉर्मल आप प्रोग्राम ब्रेक पॉइंट के बगैर रन करते हो तो आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको नजर आ रहा है 1 है। तो लेकिन मैं अपने हिसाब से ट्राई करता हूँ डिफरेंट नंबर, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं डालता हूँ जनाब, अब ये वाली इनपुट वाली कमांड रन होगी, इंटर योर गैस। अब मुझे पता है करेक्ट आंसर 1 है, लेकिन मैं लेट्स सपोज मैं 6 डालता हूँ जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन अब चेक होगी कि क्या जो यूजर गैस है वो 6 है, हिडन नंबर क्या है 1 है, क्या बराबर है, नहीं बराबर। तो फिर हम किधर जाएंगे, एल्स इफ में जाएंगे। देखा ना, अब हम एल्स इफ में चले गए। फिर देखा यूजर गैस तो 6 है, हिडन नंबर क्या है 1 है, तो 6 तो बड़ा है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, तो हम एल्स में चले जाएंगे यहाँ पर। तो अब हम ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, बाकी दोनों फॉल्स हो रही थी। तो ये नंबर द रिक्वायर्ड नंबर इज स्मॉलर, यानी हमने 6 डाला, एग्जैक्ट आंसर 1 है, क्योंकि हमें पता है हम ब्रेक पॉइंट के अंदर है। देखें हिडन नंबर 1 है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, अब हम दोबारा फिर स्टेप पर क्लिक करेंगे और हम दोबारा फिर वाइल 1 का मतलब है कि चलता रहेगा लूप। हम दोबारा नंबर इंटर करते हैं जनाब। लेट्स सपोज अभी हम इंटर करते हैं 0। अब तक 0 तो उसमें आता ही नहीं है। इंटर योर गैस, हमने क्या इंटर किया, 0 इंटर किया। अब ये दोबारा कंपेयर करेगा, ठीक है। अब हमने जब कंपेयर किया स्टेप में तो ये कंडीशन फेल हो गई। यूजर गैस क्या है 0 और हिडन नंबर क्या है 1, तो 0 इज लेस देन 1, तो उसने बोला इधर आ गया, ठीक है, और ये डिस्प्ले कर दिया रिक्वायर्ड नंबर ग्रेटर, यानी 0 से बड़ा है, ठीक है। और फिर हमने जब दोबारा किया इसको तो दोबारा फिर मांगेगा। अब मैं करेक्ट आउटपुट डालने लगा हूँ, जो मेरे रिक्वायर्ड नंबर है 1, क्योंकि मुझे पहले नजर आ रहा था। तो इंटर योर गैस 1। अब ये कंडीशन टेस्ट होगी, और जब टेस्ट होगी तो कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, और उसके बाद ब्रेक। तो ब्रेक क्या करेगा, लूप को खत्म कर देगा। देखें ब्रेक लूप को खत्म कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, आप लूप एंड हो गए और द हिडन गेम नंबर वाज 1। उसने नंबर भी डिस्प्ले कर दिया कि आपका जो हिडन नंबर था वो 1 था, और उसके बाद थैंक्स फॉर प्लेइंग। तो इस तरह आप जो है किसी प्रोग्राम को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और वाइल 1 का यूज़ भी आपको बता दिया। स्टिल आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।